सबसे अच्छी दोस्त मेरी जलपरी पूंछ चुराकर भाग गई। पूंछ के बिना मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन मेरी दोस्त को मेरी जान की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ मेरी पूंछ का इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। इसी दौरान एक हैंडसम लड़का अचानक वहाँ आ गया। उसने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। उसने वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा। वह एक कपड़ों की दुकान पर गया और जलपरी के कपड़े लेकर आया। फिर वह वापस आया और उसने वे कपड़े मुझे पहना दिए। मैंने उसकी इस मदद के बदले उसे कुछ लौटाने का वादा किया, इसलिए मैं समुद्र में वापस गई और वह खजाना ले आई जो मैंने सालों पहले छिपाया था। इन खजानों से वह बहुत बड़ा अमीर बन सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इन खजानों को मेरे पसंदीदा दिल वाले रत्न के बदले में दे देगा। वह उस रत्न से मुझे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक शार्क ने उसे निगल लिया। उसकी सच्चाई देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपनी जलपरी शक्तियों का इस्तेमाल करके शार्क को हरा दिया और उस लड़के की जान बचाई। कुछ समय बाद हम शादी कर चुके थे और हमारे घर एक प्यारा सा बच्चा भी आ गया था। मुझे लगा था कि अब मेरी खुशियों भरी जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन मेरी वही दोस्त यह सब देखकर भी मुझे चैन से जीने नहीं देना चाहती थी। उसने जादू करके उस लड़के को भ्रमित कर दिया। जादू के असर से उसने मुझे ठुकरा दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी दोस्त मेरे साथ ऐसा क्यों करती रहती है। जब वो मेरे लिए इतनी क्रूर हो सकती है, तो अब मैं भी नरमी बरतने वाली नहीं थी। मैं फिर से समुद्र गई और जलपरी राजकुमार से मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि वह मुझे दोबारा जलपरी बना दे। फिर मैं सबसे पहले अपने बच्चे को खोजने निकली और जब मेरी दोस्त उस लड़के के साथ थी, तब मैंने जलपरी की शक्तियों से पूरा खेल बदल दिया। मैंने अपनी दोस्त को पूरी तरह डुबो दिया। आखिरकार उसने अपनी बुरी हरकतों की सजा पा ही ली।